परमेश्वर की महिमा अपरंपार है, लेकिन हमारे जीवन में वो काम कब करता है? जैसा कि हम लोग अब एक अच्छे पॉइंट पर आ गए हैं। अच्छी बात मालूम क्या है? इतने लंबे समय बाद, सालों बाद वचन सुनते सुनते अब आपने वचन पर ध्यान देना शुरू किया। अभी तक आप ध्यान नहीं दे रहे थे, अब आप ध्यान दे रहे हैं। अच्छा, अब ये बताइए, जब से ध्यान दे रहे हैं समझ में आ रहा है ना? चाइनीज तो बोल नहीं रहे, अफ्रीकन भी नहीं बोल रहे, बोल तो हिंदी ही रहे ना। हिंदी पहले भी बोल रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि आपका मन भटकने वाला मन है। वचन सुनते सुनते भी मन भटकता है। ध्यान आपका कहां रहता है? जब आप वचन सुन रहे हैं तब आपका ध्यान कहां है? वचन पर या कहीं और? कहां नहीं जा सकता है? मन शरीर पे लगा रहता है, और परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की बातें हमसे करता रहता है। आत्मिक बातें हम ध्यान नहीं देते क्योंकि हमारा मन शरीर पे लगा हुआ है। शारीरिक मन काम कर रहा है ना। जब तक आपका शारीरिक मन हारता नहीं है, तब तक परमेश्वर का काम आपके जीवन में शुरू नहीं होता है। हालेलुया। और परमेश्वर नए लोगों के लिए कलीसिया में हमेशा जगह बनाता रहता है, क्योंकि उसको नए लोगों को, वो लोग जो विश्वास करके आगे बढ़ने को तैयार है, उनके लिए जगह बनाता है। और जो लोग भटक जाते हैं उनको कहता पहले जाके तुम पूरा भटक लो, विनाश की कगार पे आना। अनुग्रह शायद करे, क्योंकि अब एक बार अनुग्रह होता है, उसके बाद बार बार नहीं होता। बाइबल में लिखा हुआ है, जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके, यानी बॉर्न अगेन हुए और दोबारा भटक गए, उनके लिए इम्पॉसिबल है। वो अनुग्रह कर दे, बात अलग है। अगर वो सच्चा पश्चाताप कर ले तो उनके पश्चाताप पे निर्भर करता है। पहला मौका परमेश्वर की ओर से मिलता है, और दूसरा मौका जब आप बॉर्न अगेन होने के बाद भटकते हैं तो परमेश्वर आपको टेस्टिंग वाले उसमें डालता, ट्रायल में। अब तो ये झेलो, ये झेलो, ये झेलो, जब पास हो जाओगे। देखा आपने, जब वो पानी का बपतिस्मा दे रहा था, मन फिराओ का बपतिस्मा था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, तो उसके बपतिस्मे से सीखे वो सिंबॉलिक था। जो पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह का बपतिस्मा मिलने वाला था, उसका सिंबॉलिक था, प्रतीकात्मक। पानी का बपतिस्मा प्रतीक था पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का। अब साफ हुआ। अब आप देखिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कैसे मिलेगा, जैसे पानी का मिलता। पानी के बपतिस्मे की खास बात क्या थी? जो कोई मुंह उठा के आए, कहे हमें बपतिस्मा चाहिए, दे दो। यूहन्ना बपतिस्मा देना वाला व्यक्ति जो था, वो सेवकाई में ऐसे ही नहीं खड़ा हो गया था कि हम प्रभु की सेवा करेंगे और जितने लोग आएंगे सबको बटोर लेंगे। आज कलीसियाओं में लोग क्या कर रहे हैं? भीड़ को कलेक्ट कर रहे हैं, और ये सोच के कि, और उनको मतलब डिक्लेयर क्या करे, अब आप प्रभु की संतान हैं, अब आप प्रभु के बच्चे हैं। कहां से हैं? अभी पैदा ही नहीं हुए, पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न नहीं हुए, तो बॉर्न अगेन नहीं है, तो क्या प्रभु की संतान है? कैसे पता चलता है? जीवन शैली, व्यवहार और चरित्र, तीन चीजें। यीशु मसीह ने कहा फलों से पहचानोगे। आज लोगों को फल ही नहीं मालूम, जीवन से क्या निकल रहा है ये फल है। आप जीवन में जो कर रहे हैं उसका परिणाम क्या मिल रहा है, ये फल है। हालेलुया। अब आप देखिए कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, साधारण लोग आ रहे थे, मन फिरा रहे थे और बपतिस्मा ले रहे थे इस बात के लिए कि हमने प्रभु पे मन लगाएंगे, प्रभु पे विश्वास करेंगे। ये मन फिराव का बपतिस्मा था। लेकिन जब शास्त्री और फरीसी यानी जो रिलीजियस लीडर्स ये निकल कर आए, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या कहा? इनको ऐसा क्यों बोला? सांप के बच्चों ने मतलब मालूम, उस जमाने में शैतान के बच्चों ने, तुम्हें किसने जता दिया? पहले जाकर मन फिराव के योग्य, जब कोई बॉर्न अगेन होने के बाद अगर भटकेगा तो परमेश्वर उस पर विश्वास नहीं करेगा। पूछिए क्यों नहीं करेगा? एक बार किसी को आप धोखा दे देते,
इंसान में अब आपको बता दें दो टेंडेंसीज है। इंसान को आप जितनी बार भी धोखा देंगे और आप थोड़ा सा जाके उसके सामने आंसू टपकाएंगे, वो पिघल जाएगा। शायद यार ये आप पश्चाताप कर आप नहीं करेगा, लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि दोबारा नहीं करेगा? जिसने एक को धोखा दिया, क्या सबूत है कि वो और किसी को नहीं देगा? बताइए। जो एक का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा। वो एक कौन है जिसके हम हो जाते हैं और फिर दोबारा हम दूसरे की तरफ भागते हैं, तो वो हमें क्यों छोड़ देता है? देखिए, इसमें फिर आपको बता रहे रिलेशनशिप प्रॉब्लम है। कोई स्त्री अपने पति को छोड़ दे, या कोई पति अपने पत्नी को छोड़ दे, बेवफाई कहते हैं। एक बार छोड़ दिया, दोबारा अगर वो कहेगी कि नहीं अब हम नहीं करेंगे, मुझे माफ कर दो, तो क्या माफ किया जा सकता है? अब देखिए सब सन्नाटा हो गया। अब तो सोचना पड़ेगा। एक कंडीशन है माफी की, कोर्ट में जाकर दोनों रिटन एग्रीमेंट कर लें। अब शर्तों पे आधारित है कि तुम ये नहीं करोगे और हम तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेंगे। दोनों तरफ से कंडीशन तय होगी, और कंडीशन तय होगी उसके बाद दोनों साथ रह सकते हैं, ताकि कभी विवाद हो तो न्यायालय में दोनों में से कोई पक्ष हाजिर होकर कह सकता है देखिए उसने दोबारा किया। हालांकि लेकिन परमेश्वर के साथ मनुष्य जाति ने जब शुरुआत में व्यवस्था नहीं थी, कानून नहीं था, परमेश्वर ने कानून नहीं दिया था, आज्ञाएं, क्योंकि मनुष्य ने परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया। परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी, जब इन लोगों ने विश्वासघात किया तो वहां से निकाल दिया उपस्थिति से। लेकिन उनको इस हालत में छोड़ा कि ये जब मन फिराएंगे या इनकी संतानें मन फिराएंगी तो मैं ग्रहण करूंगा। लेकिन उनकी संतानों ने भी कई बार मन फिराया, मन फिराते थे पलट जाते थे। ये पूरा पुराना नियम इसी बात को दिखाता है। परमेश्वर ने वादा किया, लिखित वादा है, आज तो डॉक्यूमेंटेड है। आज भी लोग वही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? जो यहूदियों में क्या वही अन्य जाति कर रही है कि नहीं कर रही? क्यों कर रही है? अपने स्वार्थ के लिए इंसान झूठे चमत्कारों में फंसता है। अपने स्वार्थ के लिए इंसान शारीरिक क्रियाओं में जाके फंस जाता है। अपने स्वार्थ, कितना स्वार्थी इंसान है, और फिर कहते हैं प्रभु 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 प्रभु। अब हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट पे आए हैं। अब आप याद कीजिए, मैं आपको बार बार रिमाइंड कराता हूं कि जो हमने पिछला बोल दिया, हम उन्हीं के आधार पर आगे चल रहे हैं। बस ये है कि जो कक्षा 1 में पढ़ाया जाता, 2 में उसी को थोड़ा और बढ़ाया जाता, 3 में उसी को थोड़ा और, धीरे धीरे आप BSc तक जाते हैं, BCom तक जाते हैं, वही विषय इलैबोरेट होता जाता है, स्पष्ट होता जाता है। अब हम लोग स्पष्टता की ओर बढ़ रहे हैं। परमेश्वर का वचन परमेश्वर है। वचन ही, पुराने नियम में वचन था, नए नियम में वचन देहधारी हुआ। अब ये लिविंग वर्ड, जीवित वचन, और उसके बाद वचन का आत्मा आया, यानी पवित्र आत्मा। अब ये तीनों काल में आप देखिए इतिहास में जाके, वचन था और वचन उनके साथ साथ चलता रहा, लेकिन वो वचन के अनुसार नहीं चले। और भी बहुत साफ लिखा क्योंकि वो यहूदी था। आज मेरे साथ एक पद निकालिए, वो विश्वास। देखिए हम लोग एक खोज पे हैं और विश्वास की यात्रा पे। वो विश्वास जिसके द्वारा परमेश्वर हमें अपना पुत्र और पुत्री बना लेता है। जस्टिफिकेशन बाय फेथ पहला ही कदम है। विश्वास के द्वारा सिद्धता प्राप्त करना, सिद्ध हो जाना। अब्राहम विश्वास के द्वारा सिद्ध हो गया, और हम विश्वास में फेल क्यों हो रहे हैं? आप क्यों विश्वास में फेल हो रहे हैं? अब्राहम ने विश्वास कर दिया। तो अब हम आपको बताते हैं अब्राहम की परिस्थिति में जाइए। उस समय में ना तो बाइबल थी, लिखित वचन था ही नहीं, ना भविष्यवक्ता थे, है ना याजक थे। तो अब्राहम से परमेश्वर बात कैसे करता था? मां यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ,
अरे फिर वही देखिए, अब यहाँ पर आप लोग अपनी मन गढ़ंत बातें कर रहे हैं, वचन के आधार पर बात नहीं हो रही, प्रमाणित बात नहीं है ये, प्रमाणित बात नहीं है ना, ये प्रमाणित जवाब है। आप किसी के सामने इस तरीके से बोलेंगे नहीं मानेगा। कहां था वचन व्यवहारी हुआ? नहीं नियम में लिखा, वहां था ही नहीं। वहां पे वचन अगर था तो किस रूप में था? ये तो मैसेजिंग थी, मैसेंजर से स्वर्गदूत। आज के युग में अगर स्वर्गदूत है तो लोग यीशु मसीह को छोड़ देंगे, पिता को छोड़ देंगे, पवित्र आत्मा छोड़ देंगे, स्वर्गदूत की पूजा करेंगे और कर रहे हैं। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। अपने साथ निकाल के पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक, बल्कि आप आ जाइए नए नियम में, नए नियम में आइए। नए नियम में रोमियो 4 अध्याय, रोमियो 4 अध्याय का 3 पद पढ़िए। ये पौलुस लिख रहा है। पवित्र शास्त्र क्या कहता? पवित्र शास्त्र का मतलब यहां पर है पुराना नियम। पुराना नियम क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने किस पर किया? जब परमेश्वर वर्ड आता है तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आता है, तो ये एक परमेश्वर। अब्राहम ने किस पर विश्वास किया? अब्राहम ने, अब दुनिया में आप जाइए, सब कहते हैं हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। दुनिया के लोगों के मन में परमेश्वर कौन है और एक सच्चे मसीही के अंदर परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर कौन है, इन दोनों परमेश्वरों में अंतर है कि नहीं है? आप धोखा किससे खाते हैं? आप परमेश्वर, जब कोई व्यक्ति बोलता हम प्रभु पे भरोसा रखते हैं, हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं या विश्वास करते, एक ही बात है, तो आपको झटका लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए? आप किस आधार पे ये विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर पे भरोसा रखता है? आपने उसके अंदर क्या ऐसी चीज देख ली? उसका जीवन ऐसा दिखा, उसका चरित्र ऐसा दिखा, वो परमेश्वरीय प्रेम, निस्वार्थ प्रेम उसके जीवन में दिखा, तो फिर आपने कैसे मान लिया कि ये परमेश्वर पर भरोसा रखता है? सबका परमेश्वर अलग अलग है ना। मन में कौन किसको परमेश्वर मान रहा है? अरे न्यूज देखिए आजकल, आपको पता चल जाएगा, एक गांव के गांव उसको परमात्मा कह रहे हैं। हालेलुया। इसका कारण क्या है? परमेश्वर को जानते हो तो किसको परमेश्वर कह रहे हैं? अरे वो जिसके सामने झुक जाएंगे, जिससे उनको लगेगा कि इससे हमको कुछ मिलेगा, वह उसी को परमेश्वर कह रहे हैं। अब्राहम ने ऐसा किया था? उस समय बाइबल नहीं थी, न पवित्र आत्मा का द्वारा कोई व्यक्ति बात करता था, कुछ नहीं था। आज को जितना साधन दिया गया है इतना कोई चीज नहीं थी, न कलीसियाएं थी, न याजक थे, कुछ नहीं था। तब अब्राहम ने कैसे विश्वास किया? आज तो सब कुछ है, फिर भी विश्वास नहीं। क्यों किया उसने? किस पर किया? कैसे किया? तो ये प्रश्न मेरे अंदर पैदा हुए, ये पवित्र आत्मा के द्वारा था। रीजनिंग करो, जाकर देखो उन्होंने क्या विश्वास किया। आगे पढ़िए। पवित्र शास्त्र ये कहता है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। परमेश्वर जो अदृश्य है, परमेश्वर आत्मा है जो दिखाई नहीं देता, उस पर विश्वास किया, और ये विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, राइचियसनेस। यही धार्मिकता तो नए नियम में प्रकट हुई, हालेलुया, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते आए। तो बीसी काल में, पुराने नियम में कौन सी धार्मिकता की बात की जा रही थी? उस धार्मिकता की बात जो विश्वास के द्वारा मनुष्य को धर्मी ठहराती है, उस धार्मिकता की बात, ये विश्वास पे आधारित है। अब आप हिंदू में फंस गए, उनके कैसे? बिलीव का मतलब हमारे मन के अंदर जो विश्वास है, जो हम मानते हैं, हमारा मानना, और फेथ। इसको इंग्लिश में पढ़िए, इस वर्ड को, इस वर्ड को इंग्लिश में पढ़िए। फॉर व्हाट डज द स्क्रिप्चर सेज? Abraham believed
interested in God, and it was credited to his account and it was credited to his account as righteousness, right living, and right standing with God. and right standing with God. परमेश्वर के मानने वाले के रूप में उसका जीवन प्रकट हो और उसका जीवन शैली ऐसी हो कि लोग देखें और कहीं ये परमेश्वर का मानने वाला है। राइट लिविंग और राइट अंडरस्टैंडिंग ये आपके जीवन में कैसे डेवलप हो? लर्न फ्रॉम अब्राहम। ये विश्वासियों का मूल पिता है। जिस विश्वास की शुरुआत अब्राहम से हुई, उस विश्वास की धार्मिकता पर मोहर यीशु मसीह के द्वारा लगी। वही विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला बन गया। और परमेश्वर ने उसे क्या वायदा किया था? तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल उद्धार पाएंगे। आशीष पाएंगे मतलब उद्धार पाएंगे। सबसे बड़ी आशीष उद्धार है। उद्धार मिल गया, समझो परमेश्वर मिल गया। परमेश्वर मिल गया तो सब कुछ मिल गया। हालेलुया। और आजकल के लोग मन का विश्वास क्या है? जादुओं पर विश्वास करते हैं। अभी तुरंत कुछ छड़ी घुमा दे और ऐसी तुरंत कुछ कर दे। परमेश्वर अब्राहम ने इसी बात पे विश्वास किया। आज थोड़ा सा अब्राहम के विश्वास पे अवलोकन करेंगे। थोड़ा सा हम लोग जाकर अब्राहम के विश्वास को देखेंगे और सीखेंगे, अपने मन को करेक्ट करेंगे। अब मेरे साथ आइए रोमियो की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 16 और 17 पद पढ़िए। क्योंकि पौलुस कह रहा है क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए वो कौन ना देखिए, फिर आप संदर्भ से बाहर भागे। सुसमाचार किस विषय में बात की जा रही है? यही संदर्भ है। सुसमाचार के विषय में अगर पद बोल रहा है तो उसके बाद प्रोनाउन आ रहा है, तो किसके विषय में आ रहा है? संदर्भ में रहिए, ये सीखिए आप। बाइबल तो सब पढ़ रहे हैं हिंदी में, लेकिन वही अपने मन में क्या विश्वास ला रहे हैं, जो उनकी समझ में आ रहा है वही उनका विश्वास। हालेलुया। तो आप बाइबल को अपने मन के अनुसार पढ़ो और वो आपके मन के अनुसार आपको बातें कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हैं कि ये दुरुपयोग है। आपको बाइबल मिल गई, इसका मतलब ये नहीं कि आप बाइबल पढ़कर पहुंच जाएंगे। आपको मेडिकल साइंस की किताब दे दें, डॉक्टरी की पढ़ाई की, और आप पढ़े लिखे हैं, तो आप डॉक्टरी की पढ़ाई की पुस्तकों को पढ़ लेंगे। उसमें सिम्टम के आधार पे ये हो तो ये दवाई, ये हो तो ये दवाई, ये हो तो ये दवाई, तो आप डॉक्टर बन गए। अरे आप पढ़कर इलाज करने लगेंगे, लेकिन जिनका इलाज कर रहे हो उन पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कि इलाज कर रहे हैं? यही तो चल रहा है, यही तो चल रहा है संसार में। सब प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हालेलुया। इसीलिए मेडिकल प्रैक्टिशनर बोलते हैं। हालेलुया। ऐसे ही तो रिलीजन, सब अपनी अपनी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, और सब अपने आप को कह रहे हैं हम तो परमेश्वर को जानते हैं। परमेश्वर है कौन? दुनिया में जिसको बोलते हैं यक्ष प्रश्न, जिसका उत्तर आप ढूंढ नहीं सकते, प्राप्त नहीं कर सकते, ये आपकी काबिलियत में है ही नहीं। बिकॉज गॉड इज अ स्पिरिट एंड वी आर ह्यूमन बीइंग्स, स्पिरिचुअली डेड। तो स्पिरिट वाला पार्ट ही नहीं हमारा एक्टिवेटेड है। हालेलुया। आपके पास मोबाइल फोन हो, उसमें सिम पड़ा हो और एक्टिवेटेड ना हो, तो क्या आपका मोबाइल संचार का काम करेगा? क्यों नहीं करेगा? एक्टिवेट है ही नहीं। तो आपके अंदर आत्मा तो है, डेड पोजीशन में है, अब वो एक्टिवेट है नहीं, तो संपर्क किससे साध रही? जब उसका वजूद ही नहीं है तो आप किसको ईश्वर मान रहे? जिसको लोग कह देते हैं उसी को ईश्वर मान लेते हैं। ये तो आपके मन पे है। आपका मन जिसको ईश्वर मान ले, इसी को आस्था बोलते हैं। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है आस्था के कारण, सरकार कुछ नहीं कर सकती। अभी तो दशा और खराब होगी। अगर आप बाइबल के अंत की भविष्यवाणियों को देख ले तो ये तो शुरुआत हो गई है। ये अंधकार काल चल रहा है स्पिरिचुअली। लोग आत्मिक तौर पर भटक रहे हैं। ये भीड़ जो लग रही है, मंडियां लग रही है, ये इस बात का प्रमाण है कि लोग उसको ढूंढ रहे हैं जिससे
संकट हारा, तारण हारा, पालन हारा, उसे ढूंढ रहे, मिल नहीं रहा है, क्योंकि सब फिजिकल तरीके से ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। अब्राहम को कैसे पता चला था कि उसने परमेश्वर पे विश्वास किया? कोई एड नहीं थी। मान लीजिए आज बाहर संसार में लोगों के पास कोई एड नहीं, कोई कलीसिया में नहीं जाते, कोई उनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, रिटन वर्ड भी नहीं, तो उनको कैसे पता चलेगा? जैसे अब्राहम को पता चले था वैसे उन्हें पता चलना चाहिए, लेकिन पता नहीं चल रहा उन्हें, क्योंकि वो भी सुन हो रहे। लेकिन अब्राहम का एक कोई पूरा। अब ये बताइए, जिस समय अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया था वो किस जाति का था? जैसे हम लोग, खतना रहित था। आपको बैक हिस्ट्री मालूम, कमेंट्रीज में जाना पड़ता है इसके लिए, स्टडी को पूरा करने के लिए। बाइबल जो हमें बताती है वो हमको गहन अध्ययन के लिए भेजती है ताकि आप कंफर्म करो। अब्राहम जिस परिवार का था, अब्राहम का पिता नाहोर नाम था उसका, वो नाहोर था कि तेरा था? तेरा नाम था। अब्राहम का पिता तेरा जो था, वो जिस युग की बात है उस जमाने में कोई रिलीजन नहीं था, केवल एक ही अन्य जाति, जैसा आदम था वैसे ही। तो कोई रिलीजन नहीं था, अलग अलग गुण। अब देखिए हुआ ये कि अब्राहम का जो पिता था वो मूर्तिकार था, मूर्ति बनाता था और मूर्ति बेचता भी था, और वो उस अपने यहाँ गवर्नमेंट जॉब में भी था, राजा के यहाँ जॉब करता था। उसने एक दिन क्या किया, मूर्तियां बनाकर रखी हुई थी, और वो उसके दो बेटे थे, लाबान, इसका बड़ा भाई लाबान था जिसका बेटा लूत, और अब्राहम, ये दोनों बेटे थे। तो उसने अब्राहम से बोला बाप ने कि हम जा रहे ड्यूटी, तुम दुकान पे रहना, कोई आए तो मूर्ति बेचना। तो उसने कहा ठीक है जाइए। अब्राहम के दिमाग में पता नहीं क्या है, प्रकाशन आया, बैठा बैठा उसके अंदर विचार चल रहा होगा। तो अब्राहम ने डंडा उठाया और डंडा उठा के सारी मूर्तियां तोड़ दी। एक बड़ी सी मूर्ति खड़ी थी उसको नहीं तोड़ा, बाकी सारी मूर्तियां तोड़ दी। मूर्तियां तोड़ने के बाद वो डंडा उसने बड़ी वाली मूर्ति के हाथ में फंसा दिया। उसके बाद जब उसका पिता आया तो उसके पिता ने कहा ये मूर्तियां किसने तोड़ी? तो अब्राहम ने क्या कहा, ये बड़ी वाली मूर्ति जिसके हाथ में डंडा है जिसने सब तोड़ दी। तो उसका पिता बोला ये कैसे तोड़ सकती है, तो मूर्ति है, इसके हाथ है लेकिन ये काम नहीं करती, मुंह है पर बोल नहीं सकती, ये इसमें कौन नहीं, इसमें जान है ही नहीं। तो उसके बेटे ने कहा जिसमें जान नहीं है तो लोग उसकी पूजा क्यों करते हैं? ये बात अब्राहम के बाप के विवेक में कचोट गई। यार बोल तो सही रहा है, बोल तो सही रहा है। अब्राहम परमेश्वर को नहीं जानता था, नहीं जानता था, जैसे हम लोग भी नहीं जानते। फिर भी उसके विवेक में एक प्रश्न था कि ये जो काम हो रहा है इससे परमेश्वर का ये काम नहीं है, ये परमेश्वर नहीं है, और लोग हाथ की कला की पूजा कर रहे हैं। जो मेरे पिता बनाते हैं उनके हाथ की कला है, कलाकृति की पूजा कर रहे हैं। ये हाथ के कामों की पूजा, आप खुद ही पैसा कमाए उसको रख के उसकी पूजा करें, ये मूर्ति पूजा है। इसीलिए मूर्ति पूजा बराबर लालच, नई इंडिया में लिखा लालच बराबर मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा क्या मतलब, आपने खुद ही कमाई की और उसकी पूजा कर रहे हैं। आपने अपने हाथों से बहुत कुछ बनाया और फिर उसी की पूजा कर रहे हैं। आप फिजिकल टेंपल बना लीजिए अपने हाथ से, पूजा करिए, लेकिन किस चीज की पूजा? अपने हाथों की कामों की पूजा कर रहे हैं। हालेलुया। किसको आप ईश्वर मानते हैं? अपने हाथों को, अपने हाथ के कामों को, कि हम ये बना सकते हैं जिसको लोग पूजा करें। अब्राहम की इस बात ने उसके पिता के विवेक में काम किया, हालांकि पुराने नियम में विवेक वर्ड नहीं है, और उसके विवेक में यह काम किया, उसके अंतरात्मा में यह बात आ गई कि ये, अब फिर क्या हुआ, लोगों को पता चल गया ये बात, भाई छोटी मोटी बात थी, दुकान पे सारी रोज हो रही है तो सबने देखा ही, बाप ने जाके गुस्सा किया, सबने देखा। हुआ ये कि ये बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने उसके बाप को बुलाया, कहने लगा ऐसा है, उसने बहुत घोर अपराध किया है, उसको आग में जला दो, अब्राहम को, अपने बेटे को आग में जला दो। अब आपको एक बात बताते हैं इस पॉइंट पे, एक चीज, परमेश्वर अग्नि के द्वारा
साबित करता है, न्याय करता है। ठीक, अग्नि न्याय का प्रतीक है। हमने इसीलिए अग्नि रखी। अग्नि बहुत इंपॉर्टेंट साइन है बाइबल का। जो परमेश्वर जो आग के द्वारा आग गिराकर उत्तर देता है, लिखा हुआ है, और परमेश्वर की अग्नि सही और गलत को प्रकट करती है। तो इतने टाइम को जला दो। तो इनका बड़ा भाई लाबान, अब्राहम का बड़ा भाई लाबान कहने लगा, मैं अपने भाई के साथ चलूंगा, दोनों को जलाया जाए। और दोनों को जलाया गया चौराहे पे। लाबान जल गया, मर गया, लेकिन अब्राहम नहीं मरा। हालेलुया। किसने बचाया? अब्राहम का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, जिसका वचन हम सुनते हैं। और आपने वचन सुनने के बाद, पढ़ने के बाद और वचन सुनने के बाद भी विश्वास नहीं किया। अब्राहम ने तो कुछ भी नहीं था, फिर भी विश्वास कर लिया। हालेलुया। कौन पास हुआ? आप लोग है ना। ये विश्वास जो अब्राहम के मन में था, ये विश्वास उसके मन का विश्वास नहीं था। ये विश्वास उसके अंदर पैदा कौन कर रहा था? जिसे वो नहीं। ठीक, आप परमेश्वर को नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको जानता है। इस पर आप विश्वास नहीं कर पाते, और आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास ना करके दुनिया की बातों पर विश्वास करते हैं कि नहीं करते? और आप अपनी दशा देख लीजिए। आपकी दशा कोई सुधार सकता है दुनिया? जिस दिन सुधार से उस दिन आकर मुझसे मिलिएगा। इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। देखिए, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। और इंग्लिश में हमने पढ़ के देखा कि परमेश्वर, अब्राहम के मन में यह विश्वास था कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, और वो सृष्टि करता है। जिसने सृष्टि को बनाया वही परमेश्वर है। सृष्टिकर्ता को वो बिलीव करता था। आज लोग किसको बिलीव कर रहे हैं? ना, सृष्टिकर्ता को कोई बिलीव नहीं, जानते ही नहीं। आज तारागणों की पूजा कर रहे हैं, नक्षत्रों की पूजा कर रहे हैं, सूरज चांद तारों की पूजा कर रहे हैं, और क्रिएशन में जितनी चीजें हैं क्रिएटेड, उनकी पूजा कर रहे हैं। यहां तक कि इंसान की भी पूजा कर रहे हैं। तो क्रिएटर की कहां कर रहे हैं जी? अब फिर देखिए, रोमियो 16 अध्याय रोमियो पहला अध्याय का 16 पद। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लगाता, इसलिए कि कौन? वो का मतलब कौन? सुसमाचार हर एक विश्वास करने वाले के लिए। पहले तो यहूदी, फिर यूनानी के लिए, यानी अन्य जाति के लिए, उद्धार पाने के लिए। उद्धार के निमित्त का मतलब उद्धार प्राप्त करने के लिए। अब आपको उद्धार चाहिए, उद्धार का मतलब बॉर्न अगेन। तो आपको परमेश्वर की सामर्थ चाहिए, बिना परमेश्वर की सामर्थ के बॉर्न अगेन नहीं हो सकते। अब बॉर्न अगेन परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा होंगे। तो सुसमाचार पर विश्वास करना पड़ेगा आपको, जैसे अब्राहम ने किया था। आगे पढ़िए अगला पद, 17 पद। क्योंकि उसमें किसमें? सुसमाचार में। संदर्भ हमने आपको बताया ना, संदर्भ में पढ़िएगा। उसमें सुसमाचार की, उसमें परमेश्वर की धार्मिकता। किसमें? परमेश्वर की धार्मिकता किसमें है? सुसमाचार में। परमेश्वर की धार्मिकता और विश्वास के लिए नहीं, परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। इसका मतलब ये वो विश्वास है जो प्रकट होता है। आपके हृदय में जो विश्वास है वो बिलीव है। लेकिन यहां पर जो विश्वास की बात की जा रही है, जो वचन पर विश्वास करने से आपके मन में पैदा होता है, ये उस विश्वास की बात की जा रही है। इस पर इंग्लिश में पढ़ लीजिए, 17th वर्स इन इंग्लिश। रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 17। For in the gospel a righteousness which God ascribes is revealed both springing from faith and leading to faith. Disclosed is the way of
through the way of faith. थ्रू द वे ऑफ फेथ, यानी विश्वास के द्वारा आपको विश्वास का मार्ग दिया जाता है, जैसे अब्राहम को दिया गया था। अब्राहम किस पर विश्वास करके चला था? आपको थोड़ा सा उसका ग्लिम्पसेस देते हैं, यानी झलकियां देते हैं अब्राहम के विश्वास की। मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय 4, 5, 6 पद। उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय 4, 5, 6 पद। तब यहोवा का ये वचन किसके पास? अब्राहम के पास पहुंचा। कैसे पहुंचा? उसके मन में आया, विवेक में। परमेश्वर विवेक के द्वारा बात करता था उस युग में, वो विवेक का युग था। अब विवेक खत्म हो गया, विवेक फेल हो गया। आज आपकी अंतरात्मा कभी भी सही डिसीजन नहीं लेती है, हाँ के ना? आप अपने मन में जितना भी कुछ आप 100 लोगों के सुनेंगे, लेकिन आप अपने मन की सुनकर चलेंगे और वही करेंगे जो आपके मन में है। आप अपने मन के अनुसार चल रहे हैं और आपके मन में आप प्रॉब्लम ये कि आप जितने काम अपने मन से करेंगे सब फेल हो जाएंगे। आप करके देख लीजिए, चैलेंज नहीं मेरा नहीं, उसका चैलेंज है समस्त मानव जाति को। करो अपने मन की। जब आप अपने मन की करेंगे ना, तो आप ऐसी दशा में जाकर फंस जाएंगे जहां से आप निकलने के लिए तड़पेंगे, और निकालने वाला निकालेगा नहीं। पूछिए क्यों? जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, आप एक बार कलीसिया में आए, एक बार आपने प्रभु पे विश्वास किया, विश्वास लोगों के बीच में इस बात को आपने साबित किया, मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं, और उसके बाद भटक गए। उन्हें फिर से दोबारा नया नहीं बनाया जाता, क्योंकि वो यीशु मसीह को प्रतिदिन क्रूसीफाई कर रहे हैं। अपने कामों से, अपने विचारों से, अपनी हरकतों से उसको क्रूसीफाई कर रहे हैं। विश्वास ना करके शारीरिक और सांसारिक जीवन शैली में जीवन व्यतीत करके अपने मन की इच्छाओं के पीछे भागकर इस बात को चढ़ा रहे। वो कहता जा, परमेश्वर ने नए नियम में लिखा है, और परमेश्वर ने उन्हें उनके मन पे छोड़ दिया ताकि वे ये सब प्रकार के अनुचित काम लालसा से करें। लिखा हुआ है, ये वर्सेस बोल रहे हैं जी। ये तेरा वारिस ना होगा। परमेश्वर का वचन, यहोवा का वचन अब्राहम के पास पहुंचा कि ये तेरा वारिस ना होगा। इस्माइल की बात हो रही है। इस्माइल के लिए वो कह रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी बांझ थी। कहने लगा, परमेश्वर की आवाज आई उसके अंतरात्मा में। क्या आवाज आई उसके विवेक में? ये तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा, यानी विवाहित स्त्री से जो होगा वही तेरा वारिस होगा जी। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, और उसने किसने? यहोवा ने अब्राहम को बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके। अब परमेश्वर उनको क्या दिखा रहा है? हमने आपको याद कीजिए बताया, जनरल रेवलेशन, एक प्राकृतिक या सामान्य प्रकाशन सृष्टि में है। ये सृष्टि किसके बारे में, किसका वर्णन कर रही है? अरे दाऊद ने तो लिखा, सृष्टि आकाश तेरी हस्तकला को प्रकट कर रहा है, तारागण तेरी महिमा गा रहे हैं। ये सृष्टि किसका वर्णन कर रही है? क्रिएटर का। ये जनरल रेवलेशन है। अन्य जातियों के पास अगर रिटन वर्ड नहीं, अब्राहम के समान, लेकिन उनके पास सृष्टि के रूप में प्रकाशन है कि नहीं? और अन्य जाति के लोग सृष्टि के प्रलय काल को देखकर भी नहीं चेत रहे कि ये प्रलय का, ये सृष्टि बिगड़ क्यों रही है, परमेश्वर का क्रोध सृष्टि के द्वारा प्रकट क्यों हो रहा, नहीं मालूम। हाँ, ये जरूर कह रही है प्रलय का काल आ गया, अब प्रलय आ गई, प्रलय आ रही है, प्रलय आ रही है, और आ रही। प्रलय कभी एक दिन में 24 घंटे में नहीं होगी। लिख लीजिए, अपने माइंड को कलेक्ट कर लीजिए। प्रलय का एक काल चलेगा, और ये काल 7 साल का काल होगा। 7 ईयर्स का मतलब कुछ भी आगे भी बढ़ सकता है। और ये सृष्टि जो है ये नष्ट होती होती इतनी बुरी तरीके से नष्ट होगी कि लोग देखते रह जाएंगे, और आबादी घटती जाएगी। जन्म दर, मृत्यु दर जन्म दर से ऊपर हो जाएगी। आज आप जाके स्टैटिस्टिक्स खोल कर देख लीजिए, जन्म दर तेज थी, अब मृत्यु दर जन्म दर से ऊपर चली गई। तो आबादी बढ़ रही कि घट रही? घटना शुरू हो गई।
और इतनी तेजी से भी, रैपिडली इतनी तेजी से घटेगी कि लोग एक दूसरे को ढूंढेंगे कि यहां थे, अब तो बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने क्या दिखाया? सृष्टि को दिखाकर, आकाश और तारागण को दिखाकर कहने लगा, ये परमेश्वर कह रहा था ये प्रकाशन है। क्रिएटर को जानना चाहते हो, इसने ये सब कुछ बनाया, इसको देखो, उसकी हस्तकला को देखो। अब्राहम ने क्या किया? आगे पढ़िए। क्या तू उनको गिन सकता है? क्या तू तारागण को गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, फिर उसने, किसने? यहोवा ने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। और उसने किस पर विश्वास किया? अरे बाइबल थी नहीं, प्रचारक कोई था नहीं, कलीसिया थी नहीं, और पवित्र आत्मा भी नहीं था, फिर कैसे उसने विश्वास किया? सृष्टि को देखकर आप सृष्टिकर्ता के बारे में विचार करते हैं या सृष्टि की आराधना करने लगे? नहीं, सृष्टि की आराधना लोग कर रहे कि सृष्टिकर्ता की? तो वो सृष्टि को ईश्वर मान रहे कि नहीं मान रहे? क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअली डेड है। हालेलुया। लेकिन अगर परमेश्वर इनमें से किसी को भी आत्मिक तौर पर जीवन देना चाहे तो उसके अंदर चेतना लाएगा। देखिए, स्पिरिचुअली डेड का मतलब सिर्फ इतना है कि यानी स्पिरिचुअल अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है, लॉस्ट नॉलेज ऑफ गॉड। उनके मन में आत्मिक बातों को लेकर कोई स्पष्टता नहीं, ना कोई स्रोत है उनके पास। तो कैसे पता चलेगा? वो तो शैतान को ईश्वर कहेंगे, यही तो है कि नहीं है? और शैतान की आराधना करें वो कहेंगे ईश्वर है, स्वर्गदूतों की आराधना करें कहेंगे ईश्वर, फॉलन एंजल्स की आराधना कर रहे और पूरा ईश्वरीय दर्जा दे रहे। परमेश्वर को कैसा लग रहा होगा बताइए? खुश हो रहा होगा? हाँ, क्यों नाराज? मालूम है, आपका बच्चा जाकर गंदी जिंदगी जिए, दुनिया के लोग आपका उंगली उठाएंगे, तुम्हारा बेटा, आपको कैसा लगेगा? लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। उस बर्बाद बच्चे के साथ आप कुछ नहीं कर सकते, सिवाय उसको बर्बादी की दर देगा और आप ताने सुनते रहेंगे दुनिया में। ठीक ऐसे ही परमेश्वर को होगा। जब कोई व्यक्ति अपने आप को कहता है मैं प्रभु में हूं, मैं मसीह में हूं, और उसकी जिंदगी गलत होती है, लोगों के सामने गलत प्रदर्शन हो रहा है, परमेश्वर को बहुत क्रोध आता है। मत करो, शुरुआत सही नहीं हुई है, और जब शुरुआत सही नहीं हुई है तो आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं और आप उनको सही मान रहे हैं। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को तो ठीक जान पड़ता है, लेकिन उसके अंत में मृत्यु मिलती है। ये किसके कारण होता है? व्हाट वी बिलीव, हमारे मन में क्या विश्वास है, उसके कारण हम गलत मार्ग में चलते हैं और अनंत मृत्यु। यहाँ पर जो बात की जा रही है वो है अनंत दंड की, वो दूसरी मृत्यु। देखो, आप वहां पहुंच गए ये सोच के कि हम अनंत जीवन में जा रहे हैं, आप अनंत दंड में चले गए, आग और गंधक की झील तड़पते हो। अब देखिए अब्राहम ने कैसे विश्वास किया। परमेश्वर का वचन उसके मन में आया, विवेक में। परमेश्वर उसके विवेक से, वो अपने विवेक से यानी रीजनिंग कर रहा था, और परमेश्वर का आत्मा विवेक के द्वारा उससे बात कर रहा था। अब मेरे साथ निकालिए रोमियो की पत्री, इसका पहला अध्याय और 18 पद से पढ़िए। रोमियो की पत्री पहला अध्याय 18 पद से। हम उस विश्वास की खोज कर रहे हैं जिसके द्वारा हम बॉर्न अगेन होते हैं और उस विश्वास में आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर का क्रोध उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर। देखिए, अभक्ति और अधर्म ये दोनों एक ही चीज है, सिमिलर, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो आप अपनी भक्ति दिखाते हैं संसार में, शारीरिक भक्ति, वही अधर्म है परमेश्वर की दृष्टि में। और परमेश्वर उसको, आपके लिए भक्ति है लेकिन परमेश्वर उसको अभक्ति कहता है। अभक्ति का मतलब आपकी अपनी भक्ति, और वही अधर्म है। आज क्या चल रहा है? वचन समझ में नहीं आ रहा। अब बोले कोई मुझसे वचन समझ में नहीं आ रहा, साफ तो हिंदी में लिखा हुआ है। आपकी परिभाषा सही नहीं है, आप धर्म की परिभाषा अपनी बनाए बैठे,
आप अपनी धार्मिकता को परमेश्वर की धार्मिकता से जोड़कर देख रहे हैं, आप कल्पना गलत कर रहे हैं। आप वचन का सत्य लीजिए, कल्पना गलत है तो वचन के द्वारा करेक्ट कीजिए। जी आगे पढ़िए। सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग परमेश्वर का क्रोध तो उनकी सारी अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते अधर्म से, अधर्म एक्चुअली वर्क्स है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस इज इक्वल टू अनराइचियसनेस। आप धार्मिकता के जो काम करते हैं वो अधर्म है। अब पूछिए क्यों? नहीं, वो अधर्म क्यों है? स्पष्टता होनी चाहिए। क्यों है अधर्म? क्योंकि नहीं स्टेप से परमेश्वर की धार्मिकता किसके द्वारा प्रकट हुई? नहीं, यीशु मसीह ने क्या किया? क्रूसीफिक्शन। इस क्रूसीफिक्शन के बाद आप अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस लेकर खड़े हैं आज, तो परमेश्वर के सामने आप निर्दोष होंगे कि दोषी होंगे? क्यों? आधार, अरे परमेश्वर ने तुम्हारे पापों को बिना तुम्हारे धर्म के कामों के केवल उस पर विश्वास करने के द्वारा तुम्हें धर्मी ठहरा दिया, तो अब तुम धर्म के काम क्यों कर रहे हो? अब आप बताइए, बुद्धिमानी की मूर्खता। इसी को तो पौलुस लिख रहा है कि जो अपने आप को बुद्धिमान जताकर कौन? समस्त मानव जाति सब अपनी धार्मिकता स्थापित कर रहे हैं। ये अब वो बैठ के कह रहा है यार बेकार कर रहे हो यार, कर दिया सब, ये खत्म छोड़ो। अब तुम अपने राष्ट्र के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए ऐसा आदर्श बनो कि जो और फंसे हुए हैं वो तुम्हारी जीवन से प्रेरित होकर परमेश्वर को जाने। हालेलुया। क्यों नहीं परमेश्वर को लोग जान पा रहे हैं? क्योंकि एक भी व्यक्ति परमेश्वर में सिद्ध होकर सामने प्रकट नहीं हो रहा है। हालेलुया। आगे पढ़िए। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। जिनके समस्त मानव जाति, ये अन्य जाति जितनी है, इनके विवेक में परमेश्वर के विषय का ज्ञान प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। कैसे प्रकट किया? प्रकाशन क्या है? सृष्टि। वो ये सृष्टि देखकर ये रीजनिंग नहीं कर पा रहे कि इसका बनाने वाला जिसको हम ईश्वर कह रहे हैं वो नहीं हो सकता, हमारे हाथ की कला है, हमारे दिमाग की उपज है। जो सृष्टि करता है ये कुछ और ही है। अब्राहम ने उस पर विश्वास किया था जिसने सृष्टि बनाई, सृष्टि करता है। और आज अन्य जाति अपने हाथों की कला को भूल रहे हैं और ईश्वर मान रहे हैं। हालेलुया। कौन बुद्धिमान? परमेश्वर की मानव जाति। हम मूर्ख बन गए। हमारी धार्मिकता हमें मूर्ख बना रही है, हमारा रिलीजन हमको मूर्ख बना रहा, हम रिलीजन में मूर्ख बन रहे हैं। और फिर भी हमारी मनोदशा ऐसी है कि मानता ही नहीं मन। हम वचन सुनते थोड़ा है, हम वही करते जो संसार में सब कर रहे हैं, कॉपी कैट्स। और मालूम क्या करते हैं? सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा अगर हम नहीं करेंगे। तो आज लोग अपराध कर रहे हैं, तभी तो सामाजिक बहिष्कार हो रहा है। तब तो कोई आपके आके मिल रहा, आपसे सब दूर भाग रहे हैं। और हर घर में कोई ऐसा घर नहीं जहां पर कोई ना कोई झेलना चाहता, जा रहे ना। और समाज इन चीजों को एक्सेप्ट कर रहा है। चोरी चमारी डकैती लूटमार और तमाम तरीके के यौन अपराध हो रहे हैं, यौन शोषण हो रहा है, और तरह तरह का बलात्कार हो रहा है खुलेआम। इसका विरोध कोई नहीं कर रहा। अधर्म की क्रियाएं कर रहे लोग, अधर्म में मर रहे हैं और समाज दूषित हो रहा है, लेकिन विरोध कहीं नहीं हो रहा। सच्चाई सुनने में विरोध हो जाता है। सच्चाई को मानकर चलने में आप विरोध मान, अरे आपको विरोध का सामना करना चाहिए। दूध फटता कैसे? तो दूध जो है वो पवित्र चीज है, लेकिन जैसे ही वो अशुद्ध बर्तन में जाती है तो दूध और पानी अलग अलग हो जाता है। तो फटना चाहिए। फटने के बाद ही में खोआ और छेना मिलता है, पनीर मिलता है, महंगी चीज होती है। तो आपके जीवन में जो ये आप दूध मत बनिए,
दूध में से पानी अलग हो गया तब कीमती हो गया, अब शुद्धता आ गई। जब आप सत्य के मार्ग में चलेंगे, लोग आपको शुरू में बिल्कुल बोलेंगे, लेकिन परमेश्वर की महिमा जब आपके जीवन से प्रकट होगी, वही लोग आपसे कहेंगे प्रभु भैया हमारे आप प्रार्थना करो, हमारे घर चलो, आप हमारे यहाँ जाओ, करेंगे पक्का। लेकिन आपका जीवन ऐसा होगा तब परिणाम होना चाहिए, रिजल्ट। आगे पढ़िए, उसके अनदेखे गुण देखिए, अब्राहम ने उस पर विश्वास किया, तब विश्वास किया जब उसके विषय में कोई जानकारी का स्रोत नहीं था। लिखा है उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ, इटर्नल पावर। सनातन सामर्थ का मतलब, सनातन का मतलब होता है इटर्नल, इटर्नल पावर और परमेश्वर यानी गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। परमेश्वर जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा। अब देखिए, परमेश्वर की आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा को या परमेश्वर सृष्टिकर्ता को कैसे जान सकते हैं? जनरल रेवलेशन आगे जाति के पास है, जनरल रेवलेशन। और जनरल रेवलेशन यानी वो सृष्टि को देखकर उस सृष्टिकर्ता पर विचार कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं। लेकिन तर्क शक्ति अब खत्म हो गई क्योंकि विवेक फेल हो गया जी। अब आप देखिए, इन लोगों ने ये सब कुछ ये जानने के बाद भी, अब्राहम उसी में से है, अब्राहम ने विश्वास किया, लेकिन अब्राहम के जो बाकी लोग थे और जनरेशन अन्य जाति, उन्होंने विश्वास नहीं किया। तो उस युग के लोगों में से एक व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना, और वो व्यक्ति कौन था? अब्राहम। और परमेश्वर ने अब्राहम को, जब जिसने परमेश्वर पर विश्वास किया, ये जो विश्वास उन्होंने किया था परमेश्वर की सहायता के बिना किया था, बिना प्रकाशन के, या परमेश्वर अपने मन में मन गलत मान लिया था कि वही ईश्वर है जो चमत्कार करे, वही ईश्वर है, वो ये मान रहा था। परमेश्वर ने उसको प्रकाशन दिया आकाश के तारागण दिखाकर, देख इसका बनाने वाला मैं हूं, मैं ही तुझसे बात कर रहा हूं। परमेश्वर को जब ये प्रमाण देना था अब्राहम को कि मैं सृष्टि करता हूं, तो उसने अब्राहम को अपने हाथों की कला यानी वो सृष्टि दिखाई। क्या आपको नहीं दिखाई देती? तो आपके मन में ये प्रश्न क्यों नहीं उठता? ये सृष्टि करता है, उसी का वचन हम सुनते हैं। आप वचन का नजर करते हैं, इधर सुनते इधर से निकाल देते हैं, अपने मन के अनुसार जीवन चल रहा, मन में जो पैदा हो रहा वही कर रहे हैं, जिधर चाह रहे हैं उधर भाग रहे हैं। एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, रोमियो की पत्री 4 अध्याय का 18 से 21 पद। 4 अध्याय का 18 से 21 पद। उसने किसने? अब्राहम ने निराशा में भी। अरे आजकल के लोगों को जरा सी निराशा आती है, फिर वो देखिए आप इधर से कूद के उधर, उधर से कूद के उधर, उधर से कूद के उधर, वो भागने लगते हैं, निराशा का सामना नहीं करते। अब्राहम ने निराशा में भी आशा रखकर जी विश्वास किया इसलिए कि उस वचन के अनुसार। तो अब्राहम ने किस पर विश्वास किया? वचन उस समय लिखित रूप में नहीं था, बट अब्राहम कैन हियर हिज वॉइस। परमेश्वर की आवाज को सुनता था, उस आवाज पर विश्वास किया। अन्य जाति के मन में ईश्वर की आवाज आती है नहीं आती? आती है। उनका विवेक उन्हें दोषी ठहराता है, भले ही वो कलीसिया में ना हो, बाइबल ना पढ़ते हो, लेकिन उनका विवेक उनको निर्दोष भी ठहराता, दोषी भी ठहराता है ना। इसका मतलब विवेक के द्वारा परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है जी। तेरा वंश ऐसा होगा। पर उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया कि तेरा वंश ऐसा होगा। परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया कि तेरा वंश ऐसा होगा। वो बहुत सी जातियों का पिता, वो बहुत सी जातियों का, इंग्लिश में लिखा बहुत से राष्ट्रों का पिता होगा। एक्चुअली यह जाति का मतलब राष्ट्र है जी। वो तो 100 वर्ष का था। वो तो 100 वर्ष का था। कौन? अब्राहम। और उसके मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा को जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। अब आप बताइए, अब्राहम से कंपेयर कीजिए, अन्य जाति था एकदम, और उन लोगों में बाइबल कुछ नहीं थी। आज इस संसार में लोगों पर बाइबल कुछ नहीं है, अन्य जाति। हम डायरेक्ट उस पे आ गए, बाइबल वहीं से शुरू हो रही।
अब आप ये बताइए, विश्वासियों का मूल पिता कौन था? कोई धर्म का व्यक्ति था या अन्य जाति था? और आज अन्य जाति की दशा देखिए, आज रिलीजियस लोगों की दशा देखिए। अब्राहम के दोनों पहलू है, एक तरफ रिलीजन वाला पार्ट आ गया और एक तरफ यानी कोई रिलीजन नहीं, अन्य जाति जैसे। अब ये दोनों को आप कंपेयर कीजिए, परमेश्वर का वचन दोनों में, एक ही व्यक्ति के द्वारा दोनों पहलू दिखा रहा है। दोनों को कटघरे में कर दिया नए नियम में, ना खतना कुछ है, ना खतना रहित, नई सृष्टि सब कुछ है। तो इन दोनों तरफ के लोगों को, जो बहुत रिलीजन वाले हैं और जो बिल्कुल रिलीजन से मतलब नहीं रखते, अन्य जाति, हीदन बोलते हैं उनको। हीदन, उनके लिए भी परमेश्वर वही है जो रिलीजन वाले भी है, ना रिलीजन वाले उसको जान पाते ये सत्य है और ना ये जान रहे, तो असत्य में सब जीवन है जी। और ना अविश्वासी होकर, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के वचनों पर संदेह करना, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर संदेह करना है कि नहीं? बिल्कुल अब्राहम की तरह है ना हम लोग, बिल्कुल अब्राहम की तरह। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए कि बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति है जो विश्वास का मूल पिता, फादर ऑफ फेथ, हम उससे प्रेरणा ले रहे हैं जी। पर विश्वास में दृढ़ होकर, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, कैसे की? और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की, जो उसने वायदा किया है, हाँ? वो उसे पूरा करने में भी समर्थ है। He is capable, वो कर सकता है। इतना ही तो विश्वास करो ना उसमें। हम चाहे मेरी दशा कैसी भी हो, हमारा दिमाग कह रहा नहीं हो सकता, लेकिन वो करने में सामर्थ्य, अगर चाहेगा तो करेगा, उसकी इच्छा होगी तो होगा। यही विश्वास किया था ना, यही विश्वास तो करना है। अब बताइए, कोई टेक्निकल फेथ है, कोई रिलीजियस फेथ है, सिंपल फेथ है ना, इसी को बोलते हैं सेविंग फेथ। वो विश्वास जिससे हम बॉर्न अगेन होते हैं। आप जिस दिन ये वाला साधारण विश्वास है और ये विश्वास कर लेंगे, बस उसी दिन आपको नए सिरे से जन्म हो गया। हम आपको बार बार बता रहे हैं, बॉर्न अगेन लगभग सब हो चुके या हो जाते हैं, होते रहते हैं और होते रहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है? पैदा होने के बाद बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, पहले भी पैदा होते थे, आगे भी पैदा होते रहेंगे। बच्चे के पैदा होना आश्चर्य कर्म है, या बच्चे के जीवन ऐसा जीवन हो जिससे लोग कहे कि वाकई बच्चा होता है? ऐसा जीवन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पैदा होना? और आज मसीही लोग बॉर्न अगेन होने के बाद वो हरकतें कर रहे हैं, जीवन शैली से लोग ठोकर खा रहे हैं कि नहीं खा रहे? अब बताइए, प्रभु की महिमा आपके जीवन से हो रही है? आपने विश्वास तो कर लिया यीशु मसीह पर, लेकिन आपने वो वैसा जीवन जिया जैसा वो चाहता था, विश्वास के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार? नहीं। अब्राहम को देखिए जी, और ये वचन विश्वास उसके लिए नहीं, फिर ग्रामर गलत हो रही है ना। इस कारण ये उसके लिए धार्मिकता का, ये क्या ऊपर से पढ़िए, संदर्भ से बाहर हो गए हम लोग। और ना विश्वासी होकर, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा यानी उसके वायदों पर। वायदे किसे बोलते हैं? जब कोई व्यक्ति किसी से वायदा करता है, ये रिलेशनशिप होती है वायदे में। जब वैवाहिक जीवन होता तो पति पत्नी एक दूसरे से वायदा ही तो करते हैं, वायदे का कॉवेनेंट रिलेशनशिप, वायदे का आधारित रिश्ता। परमेश्वर का हमारे साथ जो रिलेशनशिप है वो कॉवेनेंट रिलेशनशिप है, वायदे पर आधारित। आपने अगर परमेश्वर के वायदों पर शक कर दिया, अब आप थोड़ा सा फिजिकल आइए, एग्जाम्पल लेना बहुत जरूरी ताकि आप स्पिरिचुअली उस चीज को ग्रास्प कर सके, हजम कर सके। कोई व्यक्ति, कोई स्त्री, उसकी जब शादी होती है तो अपने होने वाले पति पर एकदम ब्लाइंडली ये फेल करती है कि ये तो मुझे राजकुमारी बनाकर रखेगा, मुझे विदेश यात्राएं करेगा और मेरे हाथ में तिजोरी की चाबी देगा और मेरे मन माफिक में खर्च करूंगी, मन के अनुसार सब कुछ होगा। कल्पना है, लेकिन हकीकत क्या होती है वो शादी के बाद पता चलता है। जब रिश्ता कायम हो जाता है, पता चला आदमी तो बात बात पे डांटता। अब प्रॉब्लम कहां शुरू होगी?
वैवाहिक जीवन की शुरुआत प्रॉब्लम के साथ, वो उसको हर चीज में करेक्ट करता है पत्नी को, पत्नी हर बात में पति को टोकती है। अब शुरू हो गया वायदे का आधारित होता है, तो वहां पे जो वो वचन दिए थे आपने एक दूसरे को, 7 जन्म तक तेरी रहूंगी, अभी तो एक शुरुआत हुई है, एक जन्म भी नहीं पूरा हुआ, अभी से एक दूसरे को तलवारें तनी हुई। हालेलुया, है ना? यही विश्वास के साथ यही कहानी है, बिल्कुल ऐसे ही आप परमेश्वर के वायदों पर विश्वास करते हैं लालच में, अब बाद में हकीकत जब सामने आती है तब आप कहते हैं यार इससे अच्छा वहीं पहले भागते हैं लोग। जो टिक नहीं पाएगा, कसौटी क्या है? वचन। जो टिक नहीं पाएगा वचन के आगे भाग जाएगा। जी आगे। और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। देखिए अभी परमेश्वर को जानता नहीं था, इसने बिन देखे विश्वास किया है, बिन जाने विश्वास किया। इसको जानकारी क्या मिली थी? सृष्टि दिखाकर सृष्टिकर्ता बात कर रहा था और इसके मन में बात कर रहा था, इसके मन में परमेश्वर की आवाज आ रही थी, इसके विवेक में आ रही थी, और वो ये कह रहा था रीजनिंग कर, जिसने ये बनाया मैं ही बोल रहा हूं, मैं तेरे तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और देश देश के राजा तुझमें से तेरे प्रधान निकलेंगे, जो पूरी दुनिया के, यानी हर देश में जो जनरेशन आपको मिल रही वो अब्राहम की जनरेशन, ऐसे समझिए सिंपल। आगे और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरा करने में वो अपनी भक्ति की शक्ति दिखा रहा था कि आप परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं। आज के लोग क्या कर रहे हैं? अपनी भक्ति की शक्ति दिखा रहे हैं, ये गलत है ना। आप अपनी भक्ति को इतना ऊपर कर रहे हैं कि ईश्वर जो है वो नकार रहा है ना, ये तुम्हारी भक्ति बेकार है। I cannot accept your righteousness, मैं तुम्हारी धार्मिकता नहीं ग्रहण करूंगा। ये तो प्रोफेशन वाली धार्मिकता, तुम अपने आप को दूसरों से सुपर मान रहे हो, ऐसा विचार ही पाप है। जी इस कारण ये वाला विश्वास अब्राहम के लिए धार्मिकता गिना गया, और ये वचन विश्वास उसके लिए नहीं, और ये वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता के लिए, और ये नहीं, फिर ग्रामर गलत हो। और ये वचन के बाद कॉमा है। हाँ, और ये वचन और फिर इन्वर्टेड में है हाँ, विश्वास उसके लिए धार्मिकता, यानी ये वाला विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। जी ना केवल उसी के लिए लिखा गया वरन ओ, इसमें हम लोग आ गए, वचन में आप आ गए ना, आपके बारे में लिखा हुआ है ना नई में, और किसके साथ लिखा हुआ? अब्राहम के साथ। हम सब बनने जाती है, तो हम सब अब्राहम के वंश है ना, विश्वास के अनुसार। देखिए तो जैसे वो भी किसी चीज पर विश्वास करते थे, बोलो आज हम लोग भी वही कर रहे हैं। लेकिन उसको जब उसने परमेश्वर की आवाज सुनी, उसके मन में आई और उसने उस पर ध्यान लगाया और उसने ध्यान से उसको सुना और मान के चलने लगा। अब आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा रोक लीजिए, कुछ लगा लीजिए, मेरे साथ आइए। उत्पत्ति में परमेश्वर पर कैसे अंधा विश्वास, यानी वो उसको देखता नहीं था, जानता नहीं था। लोग कहते हैं अंधविश्वास, नहीं, अंधविश्वास नहीं था। अब्राहम ने अंधविश्वास नहीं किया था। प्रमाण मांगिए, प्रमाण होना चाहिए ना हर बात का। अब्राहम ने परमेश्वर पर अंधविश्वास नहीं किया था, आंख बंद करके विश्वास नहीं किया था। मेरे साथ आइए उत्पत्ति 12 अध्याय, उसका पहला पद। नहीं, उत्पत्ति 12 अध्याय। हाँ, यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अभी दिखाया नहीं, आवाज आई। अगर मान लीजिए ऐसी आवाज आपके पास आए, परमेश्वर का वचन आपसे बोले, अपने कुटुंबियों, अपने देश को, अपने सब कुछ छोड़ के अपने परिवार को लेकर निकल जा, माइग्रेट कर जाओ, आप क्या करेंगे? इम्पॉसिबल लग रहा है ना।
हमसे नहीं होगा। शैतान कह रहा है। हाँ, आपको लगेगा ये बिल्कुल सही बोला, आपको लगेगा ये तो शैतान की आवाज है, परमेश्वर ऐसा क्यों कह रहा था। अब आप उस समय की परिस्थिति में जाइए। हमने आपको बताया ना अब्राहम का परिवार की हिस्ट्री, अब्राहम किस देश में रहता था, किस दशा में था। जब अब्राहम आग से जलने से बच गया तो उस देश के लोगों ने कहा कि इसके साथ कुछ अजीब है, तो डर गए। उन्होंने तुम यहां से जाओ। उसके बाद से कहा तुम अपने बच्चों को लेकर यहां से जाओ। वो वहां से माइग्रेट कर गया। जब वो वहां से माइग्रेट किया, उसका पिता तेरा वो वहां से चला और वो चला उस देश के लिए जिस देश में परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था। अब्राहम का बाप अपने बेटे को के अनुसार चल रहा था, यानी परमेश्वर के अनुसार चल रहा था, और रास्ते में अब्राहम के बाप की डेथ हो गई। वो वहां कनान तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन अब्राहम की जर्नी लगातार जारी रही। ये विश्वास की यात्रा थी। परमेश्वर पे जब आप विश्वास करेंगे तो आपको विश्वास की एक यात्रा करनी पड़ेगी। वो यात्रा क्या है मालूम है? आप पहले जिस तरीके से जिन लोगों के, जो आपके कुटुंबी लोग हैं, उनके साथ उनकी गतिविधियों में शामिल रहते थे, अब आपको क्या करना चाहिए? आप दिल से उन चीजों को मत मानिए, लेकिन आप ऑब्जर्व कीजिए। परमेश्वर का आत्मा वहां से आपसे बात करेगा, देखो क्या करना है, मैंने तो कर दिया, तेरे को तो मालूम है ना। तो आपको उनके बीच में एक एग्जाम्पल बनाता जाएगा, ताकि वो लोग देखें कि यार हम लोग सब कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ फर्क है। इन बातों को जो हम कर रहे हैं, इन क्रियाओं में इसका विचार थोड़ा सा अलग है। अब परमेश्वर का आत्मा आपके द्वारा उनके बीच में अपनी महिमा प्रकट करना मांगता है, लेकिन आप उनका हिस्सा बने रहना मांगते हैं, या परमेश्वर चाहता आपको उनके बीच में अपनी महिमा का कारण बने। आप बनना चाहेंगे? आप बनना चाहेंगे तो आपको थोड़ा डिफरेंट होना पड़ेगा ना उनसे। अब उनकी जीवन शैली आपकी जीवन शैली एक रहेगी तो आप वो कभी नहीं विश्वास करेंगे। परमेश्वर की महिमा दिखनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, परमेश्वर ने उससे कहा कि छोड़ दे और उस देश को चला जा जो मैं तुझे बताया नहीं था। आगे पढ़िए विश्वास। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। अभी दी नहीं है, आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा जी। और तू आशीष का, यू आर द सोर्स ऑफ ब्लेसिंग। कितने लोग बनना चाहते हैं? पहले निर्णय वाली चीज है, बिना निर्णय के आगे नहीं जा सकते। बनना चाहते हैं? आशीष का मूल बनाएगा कौन? बनाएगा वो। हमें क्या करना है? हुक्म मान के चलना। यही तो विश्वास है। आज्ञा, परमेश्वर की वचन के अनुसार आज्ञा मान के चलना, यही विश्वास है जी। जो तुझे आशीष दे, परमेश्वर कह रहा है, उससे वायदा किया था परमेश्वर ने कि जो तुझे आशीष देगा उसे मैं भी आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे अब्राहम, क्योंकि वो आशीष जो मैं सबको देना मांगता था मैंने तेरे जीवन में रखी है। जो तुझे आशीष देगा उसको आशीष मैं दूंगा, जो तुझे देखिए, अब्राहम को ये नहीं कहा था कि जो तुझे आशीष देगा तुम उसे आशीष देना, ये नहीं कहा था, ये नहीं कहा था। और जो तुझे श्राप देना उसको, जो तुझे कोसे मैं उसे श्राप दूंगा, तुम मत देना। तो अब्राहम ने श्राप नहीं दिया कभी, है ना? जो लोगों से कोसते थे कभी श्राप दिया? आप क्या करते हैं? जैसे किसी ने आपको कोसा, आप क्या करते हैं? श्राप देते हैं। बंद कर दीजिएगा। अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो आपको श्राप नहीं देना चाहिए। नई नियम में लिखा है तुम आशीष देने के लिए बुलाए गए, आशीष दो, श्राप मत दो। तुम अपने दुश्मनों को भी आशीष दो, तो आपको क्या देनी चाहिए? काश इसका भी मन फिर जाए। जो आज आपका दुश्मन है केवल इसलिए क्योंकि वो आपके साथ नहीं है, जिस दिन वो परमेश्वर उसे ग्रहण कर लेगा और वो परमेश्वर पर विश्वास कर लेगा तो वो आपके साथ आ जाएगा ना, तो आपका भाई बन जाएगा। तो श्राप क्यों दोगे? तुम श्राप बोलोगे तो क्या काटोगे? कटनी मिलेगी तुम्हें। अब फसल कितनी होती, बोते थोड़ी है, बम्पर हो जाती है, साथ में थोड़ा सा श्राप होगा, बम्पर काटोगे। हालेलुया। आगे, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। अब्राहम ने परमेश्वर का वचन क्या सुना? वायदा किया और कहा अपने घर अपने परिवार इस जगह को छोड़ के निकल जा, और उस जगह जब मैं तुझे बताऊंगा भी बताया नहीं, तो क्यों नहीं बताएगा? अब एक बात बताइए, जिस समय का ये किस्सा है, ज्योग्राफी
हम लोग बाइबल को पढ़ते हैं तो अपने युग के हिसाब से दिमाग हमारा सेट है, तब सोचते हैं कि अरे इसने कहां का टिकट लिया होगा। अरे वो टिकट वाली यात्रा नहीं थी, वो रिजर्वेशन वाली नहीं थी, वो एयरलाइंस वाली नहीं थी, वो ट्रेन वाली नहीं थी, वो बस वाली नहीं थी। ये वो यात्रा थी, तीर्थ यात्रा, जिसमें आपको रुक रुक के डेरा डाल के पैदल चलना था। हालेलुया। और उस जमाने में आपके पास ये जीपीएस सिस्टम भी नहीं था, तो परमेश्वर क्या बताता कहां जाना बता पाता? अगर बता भी देता तो आपकी समझ में आता? नक्शा कुछ था ही नहीं। तो परमेश्वर ने कहा तू चल, मैं तुझे पहुंचाऊंगा। विश्वास, जब आप परमेश्वर पे, यीशु मसीह पर विश्वास लाते हैं, अभी आपने उसको जाना नहीं है, आपको केवल ये क्रूसिफिक्शन से परमेश्वर एक डिवाइन रेवलेशन दे रहा है। जैसे सृष्टि से वहां दे रहा था, ऐसी ही डिवाइन रेवलेशन। मैंने दोनों रेवलेशन बताए, पीछे जाके देखिएगा। ये डिवाइन रेवलेशन ये कि परमेश्वर ने तुम्हारे पापों को अपने पुत्र पर लाद कर और उस बलिदान के द्वारा तुम्हारे पापों की प्रायश्चित कर दिया। इस बलिदान पे विश्वास करना, तो आपको क्या करना है? किस पर? इस बलिदान पर जो परमेश्वर ने अपने पुत्र कर दिया। क्या यह कठिन है? कठिन है? हम अपने मन से परेशान हैं, हम अपनी जीवन शैली से परेशान हैं, हम अपने विचारों से परेशान हैं। सरल सी चीज हम नहीं कर पा रहे हैं कि परमेश्वर के इस बलिदान पर जो हमारे लिए किया गया, विश्वास कर ले प्रभु ये तो हमारा है। यीशु मसीह की मृत्यु नहीं, ये तो मेरी मृत्यु है, श्रापित मृत्यु। जब पापों के लिए वो हमारे पापों को लेकर मर गया, तो इसका मतलब अब हम पाप रहित हो गए कि नहीं हो गए? तो जैसे आपने यीशु मसीह के इस बलिदान पर जो परमेश्वर ने अपने पुत्र का हमारे पापों के लिए किया, हमने बिलीव किया कि यह हमारी मृत्यु है, यह हमारे लिए मारा गया, हमने उसके इस बलिदान पर विश्वास किया, तो परमेश्वर हमें पाप के दोष से मुक्त कर देता है। We are free from the penalty of sin। अब पाप का दोष तुम्हारे अंदर काम नहीं करना चाहिए। यही बॉर्न अगेन, यही नए सिरे से जीवन की शुरुआत है। अब हमको किसके अनुसार जीवन जीना चाहिए? अब आपका सारे पापों की क्षमा मिल गई नहीं? अब फिर आपने परमेश्वर और बोला, परमेश्वर का मतलब था पिता पुत्र पवित्र आत्मा। आपके लिए मरा कौन? तो आप किसके ऋणी हो गए, किसके कर्जदार है? तब आप पाप के कर्जदार नहीं, तो पाप में जीवन क्यों बिता रहे? पाप का कर्जा तो भर दिया ना किसी ने, जिसने भरा उसके कर्जदार हो। तो आपके ऊपर मान लीजिए बड़ा लोन लगा हुआ है और आप उसे चुकाने में असमर्थ हैं, और कोई जाकर आपके लोन को चुकता कर दे, आपको नहीं पता, और फिर आपके पास एक मैसेज आ गया कि तुम्हारा लोन पेमेंट हो गया पूरा, तो आप उस मैसेज को सुनकर ये सुसमाचार यही तो है, तब क्या बोलेंगे? तुम्हारा ऋण चुकता हो गया, कर्ज मुक्त हो गए। कर्ज मुक्त का आपके पास मैसेज आ जाए, तब आप क्या करेंगे? नहीं, खुश होने से पहले आप ये चकित होंगे किसने किया, और हमें बिना बताए कर दिया। उसने हमें बताया तक नहीं कि मैं ये करने जा रहा हूं, उसने कर दिया। तो क्या परमेश्वर आपसे पूछ के काम करेगा? परमेश्वर समस्त मानव जाति के लिए उसने एक ही बार एक काम कर दिया, और इस पर विश्वास करना असंभव हो गया। ये तो मुझे अजीब लगता है, इसलिए क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन में कभी ध्यान से सुना ही नहीं। यही गुड न्यूज जो है, ये मैसेज बाइबल में है कि तुम्हारे सारे पापों का प्रायश्चित हो गया। तो अब हम किसके ऋणी हुए? जिसने हमारे लिए प्रायश्चित किया। तो हमको ये पश्चाताप करना चाहिए कि प्रभु, जिसको तो हम विदेशी मानते थे, जिसको हम लोग यहाँ पे भ्रमित करते हैं ना, ये है वो है, ऐसा वैसा, जितनी भ्रांतियां आपके मन में भरी हुई है, समाज में आप सुनते हैं, ये सारी चीजें, जब आप उसके गुलाम हो गए, उसने आप पर एहसान कर दिया और आपको ये बात स्पष्ट हो गई, आपने मान लिया। अब आप ये बताइए, आपको दुनिया किस दृष्टि से देगी? अब सन्नाटे में आप किसी के सामने ये कह नहीं सकते। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा,
मैं स्वर्ग में स्वर्गदूतों के बीच में पिता के सामने उसे ग्रहण करूंगा। अब वो पिता के दाहिने बैठा है। आपका काम क्या है? अंगीकार करना। मन में विश्वास किया जाता है, उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। कहां पे मामला फंसा हुआ है? आप इस बात को कहने में शर्म क्यों आती है कि मैंने मसीह पर विश्वास किया, वो मेरा उद्धार करता है? इसकी ताकत आपके पास क्यों नहीं? या तो आपका मन इस बात में कंफर्म नहीं है कि पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है। हालेलुया। समाज से बहिष्कृत हो जाएंगे। एक बात बताइए, समाज गलत व्यक्तियों को बहिष्कृत नहीं करता है। जब कोई व्यक्ति चेत हो जाता है या कोई व्यक्ति सही बात बोलने लगता है तो उसको बहिष्कृत करता है। ये तो आज से नहीं, प्राचीन काल से। अब आप परमेश्वर की का महत्व ज्यादा मानते हैं, जो सब कुछ कर सकता है, असंभव को संभव कर सकता है, या आप मनुष्यों से डरते हैं? आपको मनुष्यों का अप्रूवल चाहिए। कठिन है प्रश्न, मन में सोचिएगा जी। अब्राहम जो नहीं शर्माया, अब्राहम चल पड़ा। और आगे पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है? अरे यहोवा के इस वचन के अनुसार, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। अब इंग्लिश में पढ़िए इसको। कौन सा वर्ष है? 4 जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 4। सो अब्राहम डिपार्टेड एज द लॉर्ड एज, लेकिन यहां पे ये नहीं लिखा है कि वो वचन को सुनकर चल रहा है। एज द लॉर्ड, अब ये जो डायरेक्टेड हिम लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि उसके विवेक में परमेश्वर काम कर रहा था। इसीलिए वो रोमियो के पहले अध्याय में लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर ने अपने विषय का ज्ञान उनके मनों में डाला है। तो उनके मन में परमेश्वर के विषय का ज्ञान काम कर रहा था और वहां से उसको डायरेक्शन मिल रही थी। एज द लॉर्ड डायरेक्टेड हिम एंड लॉर्ड हिज नेफ्यू वेंट विद, और उसका भतीजा लूत। अब ये भतीजा क्यों अब्राहम के साथ चला? क्योंकि जब दोनों जलाए गए थे, उसका बाप जल के मर गया था, अब्राहम नहीं तो पर उसने समझ लिया था ये परमेश्वर का बंदा है, तो उसका भतीजा उसके साथ चला। हालेलुया। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि उसका भतीजा भी उससे अलग हो जाता है। हालेलुया। जैसे एक टाइम यीशु मसीह के साथ ऐसा आया था कि उसके 12 चेले उससे अलग हो गए, अकेला हो गया, लेकिन परमेश्वर नहीं छोड़ता। आपके जब अपने लोग आपको त्याग दे छोड़ गए तो आपको लगेगा कि आपको परमेश्वर ने छोड़ दिया, गलत। जब आप परमेश्वर आपको ग्रहण करेगा तब ये निश्चय है कि आपके अपने लोग आपको छोड़ेंगे। इसे गलत मत मानिएगा, ये पॉजिटिव है, क्योंकि परमेश्वर आपको उनसे अलग करके उनके सामने आपको अपनी महिमा में प्रकट करना चाहिए। हालेलुया। तो सामाजिक बहिष्कार मसीही के लिए आवश्यक है, मेरा भी हुआ और हो रहा है। लेकिन ये बात मुझे और बल देती है कि हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार कदम कदम चलना है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? और लूत भी उसके साथ चला। और जब अब्राहम हरान देश से निकला उस समय वो 75 वर्ष का था। और अब्राहम जब पैदा हुआ तब उस समय वो कितने साल का था? है? जब अब्राहम इसहाक पैदा हुआ, सॉरी, जब अब्राहम ने विश्वास के अनुसार चलना शुरू किया, ऐसे समझिए, और जब इसहाक पैदा हुआ तो यहां से 75 वर्ष से लेके जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया उस समय 75 वर्ष था। और जब इसहाक पैदा हुआ उस समय क्या कितनी उम्र थी? 100 साल। ये 25 साल का जो पीरियड है विश्वास की यात्रा अब्राहम की, ये स्टडी का विषय है। उसको 25 साल बाद भी विश्वास नहीं हो पाया था। अब्राहम ने देखिए परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया, चल तो पड़ा, लेकिन अब सर्कमस्टेंसेस में देखिए कैसे वो भटकता, वैसे ही आप और हम भटकते।
वो एक देश में पहुंचता है, मिस्र में, और कभी कनान में, और कनान में वहां पर वो परदेशी होकर तंबू में रहता था। वहां के राजा ने देखा वो हो गया था ना, रेफ्यूजी बन के गया। अब जब वो रेफ्यूजी बन के गया तो वहां पर शरणार्थी था, तो वहां के राजा ने इसकी पत्नी को, सारा को, बहुत सुंदर थी, उसको उठा लिया घर से। और अब्राहम ने उन लोगों से ये कहा था, क्यों उठाया था? अब्राहम ने उन लोगों से कहा था, उस देश के लोगों से, ये मेरी बहन है, जबकि वो पत्नी थी। अब्राहम विश्वासियों का मूल पिता, और जब परमेश्वर की आवाज सुनकर चला तो परिस्थितियों में हम भी झूठ बोलते हैं। देखो उसने बोला था ना, नेचुरल है ना, उसने वहां पे क्या झूठ बोला? ये मेरी बहन है। अब बहन है तो अगर वो लोगों ने उठा लिया तो ये गुनाह नहीं है, लेकिन अगर वो कहता पत्नी है तब तो नहीं उठा सकते। अब देखिए परमेश्वर काम कैसे करता, विवेक कैसे काम कर रहा था उस समय, आज विवेक काम नहीं कर रहा है। अब यहीं पर आप देखेंगे कि उत्पत्ति 20 अध्याय और उसका पहले पद से पढ़िए। फिर अब्राहम वहां से निकलकर दक्षिण देश में आ गया, कादेश और शूर के बीच में ठहरा और गरार में रहने लगा। और अब्राहम ने अपनी पत्नी सारे के विषय में कहा, वो मेरी बहन है। इसलिए गरार के राजा अबीमेलेक ने दूध बेचकर सारा को बुलवा लिया। रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा। उस राजा को किसने बताया? वो भी अन्य जाति था, बाइबल नहीं पढ़ता था, चर्च नहीं थी। परमेश्वर कैसे काम करता था? विवेक, यही विवेक है। स्वप्न जो आता है ना, वो परमेश्वर आपको विवेक रूप बताता है, क्योंकि वो सुहागन है, मर जाएगा तू जी। परंतु अबीमेलेक उसके पास ना गया, इसलिए उसने कहा, हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा? क्या उसी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा कि वो मेरी बहन है? ये परमेश्वर की, यानी उसके विवेक से वो तर्क कर रहा है परमेश्वर की आवाज सुन के जी। और उस स्त्री ने भी आप कहा वो मेरा भाई है। मैंने तो अपने मन की खराई और अपने व्यवहार की सच्चाई से ये काम किया, यानी वो उसका विवेक सही था राजा का। जैसे यही बात तो पौलुस ने बोली कि प्रभु यीशु मसीह के प्रति मेरा विवेक सच्चा था, मैं व्यवस्था के आधार पर बात कर रहा था। लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से उसको जब ये स्पष्ट किया कि नहीं, व्यवस्था को तू गलत इंटरप्रेट कर रहा है, तो मसीह का आत्मा जब आया तो उसने व्यवस्था को सही इंटरप्रेट किया, और पौलुस की बात कोई नहीं ग्रहण कर रहा। आज वही चीज है यहाँ पे, वो कह रहा है कि वाकई में तेरा विवेक, तू अपने विवेक के अनुसार सही है जी। परमेश्वर ने उससे स्वप्न में कहा, मैं भी जानता हूँ कि अपने मन की खराई से तूने ये काम किया है। इसका मतलब परमेश्वर उसके विवेक में, जो विवेक का जो कॉन्शियस है ना, वो क्लियर है, इस बात की गवाही परमेश्वर दे रहा है। और मैंने तुझे रोक भी रखा है। और मैंने, यानी उसको किसने रोक रखा था? परमेश्वर उसके विवेक में डाल दिया ना, अभी इसको टच मत करना, अभी इसको टच मत करना। जब आपके विवेक में क्या मालूम है, जब आपका विवेक, आप जब कुछ गलत करते हैं तो विवेक को घंटी बजानी चाहिए ना, ये गलत है, रोकना चाहिए। देखिए उस जमाने में विवेक कितना शुद्ध था, आज विवेक भ्रष्ट हो चुका है। तो आप अपने सपने पर भरोसा, परमेश्वर आपको सपनों के द्वारा बात नहीं करेगा, परमेश्वर आपके विवेक के द्वारा आपको गाइड नहीं करेगा, तब फिर कैसे करेगा? कलीसिया के द्वारा। और लोग कलीसिया भागते फिरेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके विवेक को जब
कन्वर्ट करता है तो चोट लगती है, भाग जाओ। थैंक यू जीसस। क्या आज आप अपने आप को परमेश्वर के वचन के आधार पर ये दोषी मानते हैं कि आप इस सृष्टि को देखकर भी सृष्टिकर्ता को नहीं पहचान पाए? कोई बात नहीं, माफी। लेकिन आप इस डिवाइन रेवलेशन के बाद भी नहीं चेते, इस पे सजा की माफी। इस बलिदान के बाद अगर आपने इस पर विश्वास नहीं किया और इसके अनुसार, मसीह के अनुसार जीवन नहीं बिताया, पवित्र आत्मा के द्वारा जो आपको वचन बताए जा रहे हैं, आपने आज्ञा मानकर जीवन नहीं शुरू किया, तो आपका परिणाम क्या होगा? अनंत दंड। जाना चाहेंगे? आपको कहां जाना है? अनंत जीवन में। तो अनंत जीवन के लिए आपको विश्वास की यात्रा शुरू करनी पड़ेगी, जो अब्राहम ने की, और उस यात्रा में अब्राहम सफल हुआ परमेश्वर के द्वारा। हालेलुया। हम लोग इस सेविंग फेथ के विषय में, ये वो विश्वास है जो परमेश्वर के वचन को सुनने से, सुसमाचार सुनने से हमारे अंदर पैदा होता है, और जैसे ही सुसमाचार पे आप विश्वास करते हैं, ये डिवाइन फेथ आपके अंदर पैदा होता है, और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से आप पार हो जाते हैं, यानी उद्धार पा जाते हैं, आपका आत्मिक जन्म हो जाता है। लेकिन हमने आपको बताया जन्म तो सबका होता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जन्म के जीवन है, जन्म के जीवन। तो आप जन्म पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि जीवन पे? जन्म तो हो गया, शारीरिक जन्म भी हो गया और आत्मिक जन्म भी हो गया। और अगर आपको लगता है कि आप विश्वासी हैं, तो अपने जीवन पर गौर करिए। क्या आप वो जीवन जी रहे हैं जो परमेश्वर के वचन में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन जीना वो जी रहे हैं, या आप अपने मन के अनुसार हैं और शारीरिक बातों में लिप्त रहते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिप्त रहते हैं? क्या करना चाहिए? करेक्शन करना चाहिए या ऐसे ही चलने देना? कौन करेगा? हम अपना करेंगे? नहीं, हम अपना करेंगे। सबको अपना अपना करना, यही तो बोलना है। तो आपको किसका करेक्शन करना? अपना? तो पड़ोसी का अपना करना है। तो रियलाइज करना चाहिए ना कि हम उस बलिदान के आगे अब जो धार्मिकता लेकर खड़े हैं, ये गलत है कि नहीं? हम उसको चिढ़ा रहे, देख हमारी धार्मिकता को देख। यही तो हो रहा है। यीशु मसीह के बलिदान के बाद अब संसार में जितने भी रिलीजन खड़े हैं, ये सब फ्यूटाइल हो गए कि नहीं हो गए? अब पवित्र आत्मा का काम ये है कि कन्विक्ट करे और कन्विंस करे। लेकिन जब आपके जीवन में रोशनी दिखेगी, तभी तो और लोग आएंगे। तो उद्धार लोगों तक पहुंच क्यों नहीं रहा है? बीज अभी खत्ते, यानी अभी आपका जीवन प्रभु की महिमा को प्रकट ही नहीं कर रहा कि आपके जो लोग आपको पहले से देखते थे, वो आज तक आपको वैसे ही देख रहे हैं। यार इसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। तो क्या वो आना चाहेंगे? उनको प्रकाशन मिलेगा? प्रकाशन किसको मिलता है? हमारा जीवन अगर जयवंत और फलवंत होगा तो लोगों को प्रकाशन मिलेगा और वो खींचे चले आएंगे, हम भी चलेंगे। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास कर चुके हैं कि ये हमारे पापों के लिए मरा, तो जब हमारे पापों को लेकर कोई मर गया, उसने हमारे पापों को लेकर मिटा दिया मृत्यु के द्वारा, तो आज हम पाप में जीवन व्यतीत क्यों कर रहे हैं? हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता है कि नहीं? लेकिन पश्चाताप एक दिन में, एक बार में नहीं होगा। आपको हर कदम पे, जहां जहां पवित्र आत्मा कहेगा ये तुम गलत सोचते हो, यहाँ पर तुम्हारा विचार गलत है, ये तुम्हारा मानना गलत है, ये सब चीजें आपको वहां करेक्शन करते जाना है। पश्चाताप से भरा जीवन मसीही जीवन कहलाता है। क्या आप पश्चाताप से भरा जीवन जिएंगे? जितने लोग जीना चाहते हैं अपने स्थान पर खड़े हो। थैंक यू, 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 थैंक यू। जीवित और समर्थी परमेश्वर, हम आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के लिए दिल से धन्यवाद करते हैं। ये बलिदान जय यीशु मसीह की थी, लेकिन पाप तो हमारे थे। उसकी मृत्यु
हमारे पापों के कारण हुई, लेकिन ये हमारे लिए सर्वोत्तम बलिदान था और उसने हमारे पापों को मिटाकर तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठकर हमारे उद्धारकर्ता के रूप में हम पर अनुग्रह की बारिश शुरू करी, जो पवित्र आत्मा के उतरने के द्वारा कलीसिया की शुरुआत से आज हमारे जीवन में वो कर रहा है। आज पवित्र आत्मा कलीसिया के द्वारा हमें पाप के दोष से मुक्त करके सुसमाचार के द्वारा हमें उस जीवन की ओर चलने को कह रहा है जैसे अब्राहम ने परमेश्वर से कहा था। और हमें आवश्यक ये है, हमें आज अपना स्थान छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें अपने वो सारे संबंध खत्म करने की जरूरत है जिनके कारण हम उस जिंदगी में लिप्त है जो परमेश्वर जहां से हमें निकाल चुका है। क्या आप वो जीवन जीना पसंद कर रहे हैं अभी भी जहां से आपको परमेश्वर ने निकाल लिया है? अब आपकी आत्मा जयवत, आपकी आत्मा में जीवन आ गया है, और अगर अब आप आत्मा के अनुसार नहीं चलेंगे तो आप अनंत जीवन में नहीं जा पाएंगे, बल्कि धोखे में और भ्रम में कि हम अनंत जीवन की तरफ जा रहे हैं, आप अनंत दंड की तरफ बढ़ने लगेंगे। परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा हमें इसी बात में जागरूक करता रहेगा ताकि हम मार्ग में बने रहें। और मार्ग और सत्य और जीवन कौन है? तो हम यीशु मसीह में बने रहे, वही हमारा मार्ग है, वही सत्य है और वही हमारा जीवन है। और हम जब इस अपनी दौड़ में जहां तक हम पहुंचेंगे, परमेश्वर हमको प्रकट कर देगा कि वो हमारा जीवन है और वो हमारी जिंदगी से अपनी महिमा को प्रकट करेगा ताकि उसका नाम महिमान्वित होने पाए। जब पिता परमेश्वर हम सब आपकी उपस्थिति में खड़े हैं, हम सब ने आपके वचन को ध्यान से सुना है, हम सबके विवेक में प्रभु आपके वचन के द्वारा प्रतिक्रियाएं शुरू है। हम चाहते हैं हमारा विवेक जो दोषी है पवित्र आत्मा के द्वारा और पवित्र वचनों के द्वारा आज हमारे विवेक का दोष हमारे अंदर प्रकट हो रहा है। हम आपसे विनती करते हैं इसी समय पवित्र आत्मा उन सब लोगों में जिन लोगों को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ, वचन के अनुसार मैं गलत कर रहा हूँ, सुसमाचार के अनुसार मैं गलत हूँ, जो लोग ऐसा मन में उनके आ रहा है, पवित्र आत्मा उन्हें कन्विंस करे कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता, उसके साथ हम परमानेंटली कनेक्ट हो गए। हम कलीसिया में बने रहे, वचन में बने रहे, ताकि हम मसीह में बने रहे और उसके उस अनुग्रह के द्वारा हम ऐसा जीवन जिए जो वो चाहता है और पवित्र आत्मा के नेतृत्व में हम अपने जीवन में आगे बढ़े ताकि हमारा जीवन उसकी महिमा को प्रकट करे और जिससे परमेश्वर की महिमा का प्रकट करने का जरिया हम बने और हमारा जीवन परमेश्वर के द्वारा अनंत जीवन का वारिस बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र समर्थी नाम से आमीन।